ना पाए। तो आप मुझसे पूछेंगे साहब हमारा ये पॉइंट तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो या तो हम आपको दिखा देंगे और नहीं दिखा पाएंगे तो जोड़ देंगे। जोड़ने की भी तो स्वतंत्रता है ना। मेरे तकरीबन जो पॉइंट थे ना वे सारे मिलते जुलते पाए आपके जो सत्यनारायण कथा में सारा समाधान निकल गया उसके अंदर। चलिए तो बस अब फिर आप सत्यनारायण कथा का पालन तो करिए। आप 543 की मेरिट लिस्ट में आइए, 82 की मेरिट लिस्ट में आइए, और प्रधानमंत्री बनना है तो नंबर 1 पे आइए। हाँ, नंबर 1 पे तो आना पड़ेगा ना। यहाँ बातों से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। ना बातों से नहीं बनने वाला। अब आपने तो ऐसा मामला छवा दिया बातों से बन जाए शायद। नहीं, उसको जो है लोगों को जोड़ने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। बात तो करनी पड़ेगी ना लोगों से। हाँ। तो बात करना पड़ेगी, लोगों के पास में जाए, कुछ आयोजन करे, कुछ करना पड़ेगा। हाँ। और आप चाहे वो कुछ आयोजन ना करे लेकिन बात करके जोड़े, लेकिन जोड़ना तो पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का मैटर है, और जोड़ने का खास मैटर ये है कि इसके अंदर कुछ लगता नहीं, आदमी को जुड़ जाएगा आदमी आराम से। क्योंकि देखो, यदि आप अपने घर वालों को जोड़ेंगे, अपने रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, अपने मित्रों को जोड़ेंगे, अपने पड़ोसियों को जोड़ेंगे, जिन संगठनों से आप जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़ेंगे, तो उनकी आपके प्रति श्रद्धा है, आस्था है, उन्होंने वर्षों बरस आपको देखा है। हाँ। वो आपके अनुभव को नकारेंगे नहीं। और आपने कहा है इसको बात मान के लोग, बहुत ढेर सारे लोग जुड़ जाएंगे और कोई प्रश्न पूछेगा तो उसका समाधान कर देंगे। हाँ, किसी को शक हो किसी प्रकार का वो वीडियो देखो भाई, उस तरह अपने मन को आप 2-4-10 वीडियो देखने के बाद ही प्रश्न पूछने के हकदार बनेंगे। हाँ, मतलब आप जो है हमारा समय खर्च करें और वहाँ यदि ऑलरेडी समाधान है तो भैया सुन लो ना उसको पहले। हाँ। सुनने के बाद यदि समाधान नहीं मिल रहा है तो हम दिखा देंगे समाधान यहाँ पे। कितने आदमी के फोन आते होंगे, कितने आदमी समाधान पूछते हैं, कितने आदमी का क्या कुछ कहते होंगे आपसे, तो नहीं में से जो भी बात करता है वो सब क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होती, तो उससे सुनिए तो आपको मालूम पड़ेगा। जैसे जो हमारी बातचीत हम कर रहे हैं ये भी कल तक अपलोड हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ये सिस्टम ही है हमारे यहाँ का। अच्छा। हमारे इसमें कोई अनरिकॉर्डेड बात नहीं होती है, तो जितनी हमने आपको एनर्जी दी, ये एनर्जी दूसरे लोगों को सुनने के लिए भी मिलेगी ना। हाँ। मतलब मान लो मैंने आपको आधा घंटा दिया तो आधा घंटा ये व्यर्थ नहीं गया। इसे जो है ना आज नहीं तो कल नहीं तो 5 वर्ष बाद कोई ना कोई सुनेगा, तो ये एनर्जी हमारी हमेशा वातावरण में रहेगी। तो इसमें जो मन प्रधानमंत्री बनने का संकल्प ले रखा है ना, हाँ, वो ये है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, करूंगा सबके मन की चाहिए। देखिए, सबके मन की तो करना नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को दुष्टता चाहिए, तो दुष्टता करोगे क्या आप? देखो, ऐसा है, सबके मन की तो भगवान नहीं कर पा रहा है। किसान कह रहा है कि पानी चाहिए, कुम्हार कह रहा है पानी मत बरसो नहीं तो मेरे घड़े गल जाएंगे, तो सबके मन का कुछ होगा नहीं। मोदी कह रहा है ना, अभी मेरे मन की बात सुनो, मेरे मन की चलेगी, यहाँ चलेगी जनता के मन की। देखो, मैं ये कह रहा हूँ सबको भी नहीं मालूम है कि क्या अच्छा है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि किसान कह रहा है कि सब पानी ना बरसे, किसान कह रहा है पानी बरस जाए, कुमार कह रहा है पानी मत बरसे नहीं तो मेरे घड़े गुल जाएंगे। तो सबकी अलग अलग आवश्यकता है, आप वो करो जिससे कि सबका कल्याण हो, और सबका जो कल्याण है वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। नहीं तो आप कहोगे कि सामने हमें तो बगल वाले की जो है ना वो अच्छा लग रहा है, अब वो मुझे मिल जाए, कैसे मिल जाएगा भाई, वो उसका है। कैसे मिल जाएगा, ठीक कह रहे हो। हाँ, तो आप भीतर में विश्वास जगा कर आओ। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा, सुना। तो कहानी ये है कि एक व्यक्ति भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, और वो नाना प्रकार की कष्ट पा रहा था। जब वो कष्ट पा रहा था तो तभी जो है माता पार्वती के साथ शिव भगवान जो है आकाश मार्ग से निकल रहे थे, तो पार्वती की नजर उस पर पड़ी। उसने कहा, हे प्रभु, आपका ये इतना बड़ा भक्त है और ये इतने नाना प्रताप के कष्ट पा रहा है, आप इसके कष्टों का निवारण करिए। तो उन्होंने कहा, देवी वो इसी लायक है, आप रहने दीजिए उसको उसके भाग्य पे ही छोड़ दीजिए। तो पार्वती जी ने जिद की, नहीं। तो वो दोनों लोग उसके सपने में पहुंच गए। राइट, उसने कहा कि हे बेटे,
तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है, तू जो मांगेगा उससे मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, पड़ोसी को उसका दुगना मिलेगा। हाँ। अब बात खत्म हो गई, उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो जो ना छत एक जो है ना खाट पे जो है वो खुरदरी खाट होती है ना, मूंज वाली, उस पर वो लेटा हुआ है, उसके बदन में वो गड़ रही है मूंज, उसके ऊपर कोई चद्दर वद्दर भी नहीं है। उसने कहा कि देखो, यदि महल होता, महल के ऊपर ये होता और उसके ऊपर हमारी आसन होती और हम उस पे सैया में सो रहे होते तो कितना अच्छा होता। अभी उसने इतना सोचा ही था कि नीचे से ठक 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 महल आ गया, वो महल के ऊपर पहुंच गई उसकी खाट, राइट, उसकी खाट बदल गई, उसका जो है ना फर्स्ट क्लास सैया बन गई वो। अब उसने कहा कि क्या फायदा है, सैया भी अच्छी है, मुलायम है, लेकिन कोई जब तक रानी नहीं है तब तक क्या फायदा है। तो सुंदर सी रानी हो गई। अब रानी को देख के तो वो बहुत मुग्ध हो गया। उसने कहा कि अब जरा पड़ोसियों को दिखाया जाए कि हमारे क्या ठाट है। तो वो रानी को गले में हाथ डाल के चारों तरफ नजर डाली तो मालूम पड़ा कि सबके दो दो महल हैं और दो दो रानियों के साथ चक्कर लगा रहे। उसको जो है ना इतना कष्ट हुआ, सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर उसको एक उपाय समझ में आ गया। बोला, हे भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए, बस उसका काम हो गया। एक उसकी आंख फूटी तो बाकी पड़ोसियों की दोनों फूट गई। तो हम इतने दुष्ट हैं कि सामने वाले को कष्ट में देखने के लिए हम अपनी एक आंख फोड़ने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल। तो अब आप कह रहे हैं कि सबके मन की कैसे हो जाएगी? सबके मन की तो ये है कि हमारी एक आंख फूट जाए और आपके दोनों फूट जाए। ऐसा नहीं हो, उसमें जो है ना, आगे ना सुनिए अपना बात, सब काले कानून तोड़ के यान्या करा चलाऊंगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, महंगाई से ही घटाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, टेक्नोलॉजी, साधन, उसके लिए धन की व्यवस्था सब जो है मैथिली शरण गुप्त करने वाले हैं। आप तो सिर्फ मन में संकल्प ले लो कि हमें अच्छा भारत चाहिए और सत्यनारायण की कथा के 4 अध्याय पूरे कर लो। यदि ज्यादा मेहनत करोगे, 543 में आ जाओगे तो एमपी बन जाओगी, 82 में आओगे तो मंत्री बन जाओगे और नंबर 1 पर आ जाओगे तो प्रधानमंत्री बन जाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।